आइए बच्चों, आज बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको सिखाना। बहुत से बच्चों के अंदर ये डर होता है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन विषय है, ये रटने वाला विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ये रटने वाला है और ना ही ये कठिन है। यहाँ पर हमने दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ये कंटेंट लेके चलेंगे और इसको एक एक करके हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट और जेई के लिए भी आपको ये उपयोगी होगा। एक एक करके सीखेंगे। उसमें हमने सबसे पहले लिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, क्योंकि मोस्टली बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। ज्यादातर बच्चों से बात करने पे अगर उनसे पूछें तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी केमिस्ट्री में आती है। तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे, एक एक करके शुरुआत से बेसिक से आपको बताएंगे। किसी बच्चे ने इसके पहले 9th या 10th क्लास या इसके पहले पढ़ा है, कुछ सीखा या नहीं सीखा, वो उतना मैटर नहीं। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कार्बन की रसायन। तो इस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको कार्बन के बारे में जानना होगा कि कार्बन क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। थोड़ा सा इसको जानेंगे तभी हम ये कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे, इसके बारे में जान पाएंगे। चलिए बच्चों, तो कार्बन इसका सिंबल होता है C, और अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो ग्रुप 14 इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन होता है। इसके नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपके एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कार्बन। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री इसी कार्बन की है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4। अगर इसको एसपीडीएफ में देखें तो ये 1s2, 2s2 और 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आइए कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी ये देखिए, ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी और इसमें फर्क है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट ए वैलेंसी। वैलेंसी यानी संयोजकता हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उसको किसी से लेने पड़े या किसी को देना पड़े या किसी से साझा यानी शेयरिंग करना पड़े, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कार्बन यहां पर देखिए अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेगा ना देगा, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है, साझा करता है। इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है बच्चों। कार्बन जहां भी आएगा ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज टेट्रावैलेंट, ये गलती नहीं करेंगे। हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। आइए इसको देख लेते हैं। कार्बन के कंपाउंड पहले लिखना सीखें। ये देखिए इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा होता है CH2, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, लाइक दिस। यहां पर हम देख रहे हैं कहीं पर CH3 लिखा है, कहीं CH2 लिखा है, कहीं CH लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखें, देखिए बच्चों CH3 का मतलब दिस इज, CH2 का मतलब ऐसे लिख देंगे CH, इससे ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह से लिख देंगे। आगे CH, डबल बॉन्ड और CH2। अब अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर हर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बीच वाली बॉन्डिंग दोनों कार्बन के साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से लिखेंगे। कहीं पर भी अगर हम यहां पर देखिए ऐसे कोई कंपाउंड लिख दें तो इसमें आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन हमने क्या बताया, ऑलवेज टेट्रावैलेंट 1, यानी यहां कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3।
यहां पर देखिए 1 2 यानी ये क्या लिखा जाएगा CH2, 1 2 3 4 ये C रहेगा, यहां कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं कर, यहां पर 3 यहां 1 यानी CH3, यहां पर फिर 1 2 यानी CH2, फिर देखिए इस कार्बन पे 1 2 3 4 4 ये टेट्रावेलेंट हो गया, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे, 1 2 3 यानी क्या कर देंगे CH। इस तरह से तो ये जो हाइड्रोजन है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जहां मना है CH3 लगा दो, जहां मना है CH2 लगा दो, गलत हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करोगे। हाँ, अगर आपको नोबेल प्राइज लेना है तो ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, आपने एक भी हाइड्रोजन यहां कम ज्यादा कर दिया तो उसकी वैलेंसी 5 या 3 हो जाएगी, फिर आपको नोबेल पुरस्कार के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया कि कार्बन की वैलेंसी 4 के अलावा भी होती है। चलो ऐसा काम नहीं करोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 ही रखोगे, उसी के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। ये तो बात हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखे जाते हैं बच्चों। अब आइए कुछ बात और कार्बन की कर लेते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, अधातु है, और जो नॉन मेटल होते हैं ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमेशा सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आगे बताया जाएगा आपको। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट के बीच में जो इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड है यानी वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड आएगा, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है बच्चों तो यहां पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं होगा, इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग से, साझे से, तो हम कह सकते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साझे से बनी हुई है, शेयरिंग से बनी हुई। कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग, कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग, कहीं पे कार्बन ऑक्सीजन, कहीं पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच साझा होगा यानी शेयरिंग होगी। तो याद रहे कि कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है यानी कि साझे से बनी हुई है। चलिए ये बात हो गई। अब आइए कुछ बातें और जानते हैं। कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप कितने होते हैं बच्चों? कार्बन के एलोट्रॉप 3 एलोट्रॉप होते हैं अपरूप, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिलिस्टर फुल्लिंग। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, फिर से सुन लीजिए, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लरीन। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आगे आपको हम बताएंगे या डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बात करें तो डायमंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ में। पृथ्वी में सबसे हार्ड सब्सटेंस की बात करें तो डायमंड आता है, और डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। जबकि अगर ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। एक इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लेयर्ड, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो लेयर्ड स्लिपरी होती है, उनके बीच में वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं। तो ग्रेफाइट आपका जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब आइए आगे तीसरा जो बात करें, बकमिलिस्टर फुल्लिन, ये रिसेंटली इसकी खोज हुई है, और ये तीसरा आइसोटॉप होता है बकमिलिस्टर फुल्लिन। ये ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है, ग्रेफाइट से ही बनता है। तो ये बात हो गई इसके एलोट्रॉप के बारे में। अब अगर कार्बन की पूछी जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए बच्चों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलित होने का गुण। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को यूनिक बनाती है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, बाकी जितने एलिमेंट है किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी है क्या? कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगा। ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगा और कहीं से कोई भी आप ब्रांचिंग कर सकते हो।
इस तरह से कहीं से कोई ब्रांचिंग कर देंगे। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन के पास होती है, इसीलिए कार्बन के इतने नॉन कंपाउंड होते हैं कि उनकी स्टडी करना मुश्किल हो गया। इसलिए इनके लिए एक अलग ब्रांच बना दी गई, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड होंगे, उसके जो यौगिक होंगे, उनकी स्टडी इस कार्बनिक रसायन में की जाएगी। ये इसकी खास बात है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये बच्चों होती क्यों है, उसका रीजन हम कह सकते हैं इसके नीचे सिलिकॉन या अदर एलिमेंट होते, उनमें क्यों नहीं होता है। उसका रीजन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब साइज छोटा होगा तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता जाएगा। सिलिकॉन साइज बड़ा हो जाएगा तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, ये एक दो जुड़ने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे आप समझिए कोई छोटी चीज है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, वो जुड़ती चली जाएगी, लेकिन अगर ये साइज बढ़ा दिया जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। या हम ये समझ सकते हैं कि जो छोटी पिन होती है मैग्नेट के डिब्बे में होती है, उसको निकालते हैं, एक उसके नीचे लटक जाता है, दूसरा भी नीचे आ जाता है। इस तरह से वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लॉन्ग चेन। लेकिन अगर कोई बड़ी वाली सुई लेकर उसको देखें तो एक के बाद तीसरी नहीं आने वाली, तीसरा नहीं उसमें अट्रैक्ट होगा, तो साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका साइज छोटा होता है, इसलिए कार्बन इस तरह से लॉन्ग चेन और ब्रांचिंग में जुड़ते चले जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं और उनकी स्टडी अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। आइए बात करते हैं, लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि कार्बन हमें नेचर में यानी प्रकृति में कैसे मिलता है, कहां मिलेगा, हमें बाजार जाना पड़ेगा या कहां ढूंढेंगे, प्रकृति में कार्बन कैसे मिलता है। तो देखिए कार्बन जो है वो नेचर में फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट लाइक कोल, कोयला क्या है, कार्बन, तो फ्री स्टेट में कोल कार्बन है आपका, और कंबाइंड स्टेट में बाकी जितने, जैसे ये लिख दिया जाए C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। यहां पर देखिए कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइंड है, इसलिए ये कंबाइंड स्टेट में कार्बन होगा बच्चों। ग्लूकोज, रोटी खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबके फॉर्मूले में कार्बन होता है। जितनी हम दवाएं यूज करते हैं, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन सबके फॉर्मूले में कार्बन होता है। इसके अलावा डेली यूज में सोप, डिटर्जेंट, टेल्कम पाउडर, परफ्यूम, ऑयल, इन सबके फॉर्मूले में कार्बन होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबके फॉर्मूले में कार्बन होता है। तो कार्बन जो है ये सब हमारे जीवन में कंबाइंड स्टेट में लगभग ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड में पाया जाता है। लिविंग, नॉन लिविंग, पेड़ पौधे, हम लोग, सबके अंदर कार्बन होता है। तो अब ये नहीं ढूंढोगे कि कार्बन कहां मिलेगा, कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों कार्बन की। अब बात आती है इसके आगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग यानी उनके नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कोई कंपाउंड ये लिखा हुआ है सपोज, तो इसका नाम कैसे करेंगे। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और हम आशा करते हैं कि आपको कार्बन का बेसिक ये आपको जरूर समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो है वो हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों उसके लिए है, दोनों तरह के मीडियम के बच्चों के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मिलेंगे, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर कहीं कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसको सुधार करेंगे। थैंक यू।